नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बिजली कड़क रही थी, झमाझम बारिश हुई थी। दिन बुधवार का था, रात के करीब 11:30 बज रहे थे कि एक खबर आई कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों पर हमला हुआ है। और जैसे जैसे खबर आती रही, बातें क्लियर होती रहीं कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के लिए कुछ फोल्डिंग बेड्स पहुंचे हैं, क्योंकि जमीन गीली हो चुकी थी, गद्दे गीले हो चुके थे। तो खिलाड़ियों ने कहा कि सोने के लिए उनको बेड्स चाहिए, तो फोल्डिंग बेड वहां पर पहुंचाए जाने की कोशिश होती रही। और इसी दौरान पुलिस ने उन बेड्स को जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर धरना स्थल पर पहुंचने से रोक दिया। और इसी दौरान खिलाड़ियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई, कहासुनी हुई, तीखी नोकझोंक हुई और माहौल बिगड़ता चला गया। और उसके बाद फिर जो हुआ वो आप लगातार खबरें अभी तक पर खबरों में भी देख रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, महिला पहलवानों को गाली दी गई है, कुछ पहलवान घायल हुए, कुछ लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमारे कुछ साथी घायल हुए हैं, हमने किसी को गलत तरीके से आगे जाने से नहीं रोका, हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। दिन भर बहुत सारी चीजों को लेकर यह मामला गर्माता रहा। अलग अलग पार्टियों के नेता रात से और सुबह से ही वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष वहां पर पहुंची और सब ने एक बात कही कि खिलाड़ियों को दबाने की कोशिश हो रही है, बेटियां सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए, आप आए थे एफआईआर की बात लेकर, एफआईआर हो चुकी है। पहलवानों से कहा गया अब अगर इस मामले में कुछ और चाहते हैं तो आप लोअर कोर्ट जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए या हाई कोर्ट जाइए। खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम आगे किस तरह की रणनीति बनाएंगे, क्या हम कोर्ट में जाएंगे, किस तरह का फैसला लेंगे, ये आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और दिन भर ये मामला गर्माता रहा, अभी भी गर्माया हुआ है। और आगे किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह का समर्थन, किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को लेकर, वो चर्चा के विषय होंगे। सवाल बहुत सारे होंगे, उन पर भी नजर डालेंगे और लगातार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर तरीके से चर्चा करेंगे। डिटेन कर लिया है और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया। जी, धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ये खापों का भी समर्थन खिलाड़ियों के साथ है। महाभारत की लड़ाई, जिसको लेकर बहुत कुछ निकलकर सामने आता है, वो एक मिसाल बन चुका है कि जब भी कुछ बड़ा होता है, जब भी इस तरह से माहौल गर्माता है तो ये कह दिया जाता है पहलवानों पर महाभारत, जंतर मंतर पर महाभारत। जो पहलवान पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका कहना था कि उनका ये प्रदर्शन उनके हक की लड़ाई के लिए है, इस प्रदर्शन का राजनीति से कोई वास्ता नहीं। वहीं यह कहा जा रहा था कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, एफआईआर कर ली है, तो पुलिस की रिपोर्ट की जांच की बात का इंतजार करना चाहिए कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर थी, लेकिन 11वें दिन रात को जो कुछ हुआ वो आपको पता है, और उसके बाद जो हुआ ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ पहलवानों का शांतिपूर्ण धरना अब महाभारत का रूप ले चुका है। बुधवार की रात पूरे देश ने जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों के बीच लाइव दंगल देखा। ये कैसे ये दंगल महाभारत से कम नहीं था। दरअसल बुधवार को दिन भर दिल्ली में खूब बारिश हुई, इसके चलते पहलवानों के सारे गद्दे भीग गए थे। अब बिस्तर भीगे तो रात को नींद कैसे आए? ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पहलवानों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और उनके सोने के लिए फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। पहलवानों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने फोल्डिंग बेड उन तक पहुंचने नहीं दिए और सवाल करने पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई। जो कोई भी पहलवान हाल जानने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचता, उसे पुलिस उठाकर अंदर कर देती। मैं अकेला हूँ, धारा 144 में 4 आदमी चाहिए ना। मैं अकेला अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ। Don't touch me. Don't touch me. I am the Delhi Commission for Women Chief. I will go and meet the victims. रात को शुरू हुआ ये बवाल लगातार जारी था। पहलवानों का आरोप है कि रात को जो लोग हमें सपोर्ट करने आए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं छोड़ा। डिटेन कर लिया है
और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया। मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया। तो मतलब टॉर्चर ही हुआ। रात को 1 बजे पकड़ा था और अभी भी शाम के कितने बज गए कि अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा। तो टॉर्चर ही है ये एक तरीके का। महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि देश में क्रिकेट से बड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनका जमीर जिंदा है, वो आकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट से बड़ा मैं मानती हूँ कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो है हमारे देश में। वो कहाँ किसके समर्थन में बैठे हैं? मैंने क्रिकेटर्स का क्यों बोला था, क्योंकि पूरा देश उनको ऐसे सराखों पे बिठा के रखता, तभी तो हम बोलते ना ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करो। ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसको आप प्रमोट करो, वो है असली हीरो ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और कपिल देव जी क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है क्या? उन्होंने सपोर्ट किया है, वीरेंद्र सहवाग जी ने सपोर्ट किया है, जिनमें इंसानियत बची है, जिनमें ह्यूमिलिटी बची है। और वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने कह दिया कि हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं। अभी हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी, धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बुधवार की रात हुई झड़प के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई। उनकी मांग बृजभूषण पर FIR दर्ज करने की थी, जो पूरी हो गई। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकता है। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इन सब के बीच पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हरियाणा में भी खूब हंगामा हुआ। विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठन और खाप पंचायतें पहलवानों की इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। महिला प्रधाना के लिए हम साथ हैं जी। सारी मातृशक्ति 1-2 दिन की बाद भी होगी कार्रवाई, उस बृजभूषण पर उसको अरेस्ट किया जाएगा। कि खापों का भी समर्थन खिलाड़ियों के साथ है और हम गए भी थे वहाँ। खापें भी उनके सरकार के खिलाफ फैसला ले सकती हैं और बृजभूषण को गिरफ्तार करो। दिल्ली में अब एक नए और बड़े आंदोलन का बिगुल बजाने की तैयारी है। देश के कई पहलवानों का भी इस प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन अब सरकार के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। एक तरफ कहा जा रहा है कि लड़ाई कुश्ती की है, लड़ाई खेल की है, लड़ाई बेटियों के, महिलाओं के सम्मान की है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये लड़ाई कुछ नहीं, ये राजनीति की लड़ाई है, राजनीतिक फायदे के लिए ये लड़ाई है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि हमारा समर्थन करने के लिए पहुंचिए, लेकिन हमारे मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं कीजिए। अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, खिलाड़ियों के हक में बोल रहे हैं। और आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, उनके साथ बैठे, उनसे मुलाकात की और कहा कि पहलवानों के साथ जो किया गया वो बर्ताव गलत है। पहलवान शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये दुखी हैं, इन्हें परेशान करना गलत बात है, पुलिस यहां आने से किसी को रोक नहीं सकती। ये जो कल जो इनके साथ व्यवहार किया वो निंदनीय है। खिलाड़ी के साथ होना चाहिए, तो अपनी मांग लेके बैठे हैं, क्योंकि ये जो खिलाड़ी आज स्टेडियम में होने चाहिए थे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। वो दुखी हैं बेचारे, उनका कोई वो नहीं है, वो तो समर्थन मांग रहे हैं सबसे, फिर उनकी जायज मांगों का समर्थन होना चाहिए, जो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा, ये व्यवहार गलत है दिल्ली पुलिस का। कोई भी आ सकता है यहाँ पे, कोई मतलब ये थोड़ा ही है, ये तो शांति प्रिय ढंग से करें, यही मैंने इनको कहा। कोई इनकी तरफ से कोई उत्तेजना का कोई मौका नहीं दिया है। दिन बारवा है, पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। जो रात में हुआ उसके बाद बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचने की कोशिश करने लगे। गीता फोगाट भी पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचनी थी। वो खुद पहलवान हैं, खुद रेसलर हैं और उन्होंने भी देश के लिए मेडल हासिल किए हैं। तो वहीं गीता को पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने के लिए वो जा रही थी। गीता और उनके पति को बवाना पुलिस थाने ले जाया गया। ट्वीट करके गीता ने
गीता फोगाट ने जानकारी दी कि हमको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम किसी को भी नहीं जाने से रोक रहे, तो उसी ट्वीट को इन्होंने रिट्वीट करते हुए इस तरह की बात कही। तो आज इस चर्चा में बहुत से सवाल उठाएंगे और एक एक करके हर एक सवाल पर हम बात करेंगे। और सवाल क्या होंगे, उन सवालों पर एक नजर कि किस तरह से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर बहुत सी बातें आ रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्यों धरना देने के लिए मजबूर हुए देश के पहलवान? क्या खिलाड़ियों को नहीं करना चाहिए पुलिस की जांच का इंतजार? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या खिलाड़ियों का प्रदर्शन किसी एक जाति या सिर्फ एक परिवार का है, जिस तरह की बातें हो रही हैं? और सवाल यह भी है कि क्या खिलाड़ियों के मंच से राजनीतिक हित साधने की कोशिश हो रही है? और सवाल यह भी है कि क्या ब्रजभूषण सिंह के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है? और सवाल यह भी है कि क्या खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सरकार नजरअंदाज कर रही है? तो सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या खिलाड़ियों को पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से परवीन अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा साहब जुड़ चुके हैं और इनेलो से हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ चुके हैं और जेजेपी से थोड़ी देर में हमारे साथ भाग सिंह दमदमा जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। केवल ढींगरा जी, सवाल आपसे है, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं इस डिबेट की, इस चर्चा की। क्या खिलाड़ियों को पुलिस की जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एफआईआर की बात कर रहे थे, वो हो चुकी है, अब आपकी कोई और ग्रीवेंस है तो आप दूसरी कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। नासिर जी, बात यह है कि इसमें जो बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर की कॉपी कहां है? ये पोस्को एक्ट में दर्ज हुई है कि नॉर्मल एक्ट में दर्ज हुई है, यौन शोषण के एक्ट में दर्ज हुई है, कौन से एक्ट में दर्ज हुई है? ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है आपको भी नहीं है, शायद परवीन अत्रे जी को भी नहीं है, जो बीजेपी प्रवक्ता है यहाँ पे। अगर हैं तो बताएं कि कौन से एक्ट में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये तो कहते हैं कि हम जो मेहता जी जो थे सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये तो कहा था कि आज शाम तक हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, लेकिन वो किस मामले में दर्ज हुई है, कैसे हुई है? अगर पोस्को एक्ट में हुई है तो पोस्को एक्ट की धारा क्या कहती है, उसमें ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये भी तो सवाल है आगे। और दूसरा सवाल ये भी है इसके साथ साथ कि मोदी सरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है या खिलाड़ियों के साथ खड़ी है? ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर परवीन अत्रे जी इसका जवाब दे पाए तो ये बहुत ही बड़ा इसके साथ अशेद खुलेगा। हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो बेचारे गुहार लगा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। वो जंतर मंतर पे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। अब बीजेपी सरकार यौन शोषण वालों के साथ खड़ी है या उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है जिन्होंने देश के लिए नाम कमाया, नेशनल खेले हैं और वो देश इतने बड़े बड़े मेडल लेके आए हैं, और आगे जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य का भी सवाल है। तो ये सारी बातें समझने की हैं। ठीक है सर जी। परवीन अत्रे जी, बहुत सारी बातें आपने सुन ली हैं केवल ढींगरा जी की। सवाल ये है और इस बात का जिक्र खिलाड़ियों ने भी किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, कोई ताकत है वो बचा रही है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष खुलकर सरकार को घेर रहा है। और एक बात यह भी है कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए नासिर भाई, पहली बात तो यह है कि आपने जो सवाल ढींगरा जी से पूछा था बड़ा स्पष्ट सा सवाल था। सवाल आपने ये पूछा था कि क्या खिलाड़ियों को जांच का इंतजार करना चाहिए था। ढींगरा साहब ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोली, क्योंकि कुछ विघन संतोषी किस्म के लोग अपनी राजनीति, अपना राजनीतिक उल्लू साधने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो ढींगरा जी और कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से समझ ले
कि भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाड़ियों के साथ है, हरियाणा की जनता देश के खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन जो लोग खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करके अपना उल्लू साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सच्चाई भी देश की जनता लगातार देख रही है। देखिए, जो सवाल ढींगरा जी ने पूछे, मुझे लगता है कि इनको ये सवाल अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपने भी अभी बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, खिलाड़ियों की मांग अपनी याचिका में थी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है और हमने बाकायदा सुरक्षा भी प्रदान कर दी है, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब माननीय कोर्ट ये बात कह रहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो कांग्रेसी प्रवक्ता इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इससे उनकी मंशा का पता लगता है। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का विश्वास तो शायद देश के हर नागरिक को होगा, क्योंकि सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सिवाय कांग्रेस के या कांग्रेसी नेताओं के, क्योंकि वो न्याय व्यवस्था का सम्मान नहीं करते। ये बात लगातार कांग्रेस दिखाती भी रही है, बोलती भी रही है, और अभी अभी ढींगरा जी ने जो बोला है उसका मतलब भी यही निकलता है कि कांग्रेस का न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और जो बात आपने कही है, देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि जब 21 तारीख को खिलाड़ियों ने अपनी दरखास्त दी थी दिल्ली पुलिस को, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं एक बात नासिर भाई कि दिल्ली पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है। ये विषय है खिलाड़ियों और दिल्ली पुलिस के बीच, क्योंकि खिलाड़ी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, उनकी जांच पे विश्वास नहीं है। दूसरा विषय है खिलाड़ियों और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच। ना तो भारतीय कुश्ती संघ हरियाणा सरकार के अधीन आता है, ना दिल्ली पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन आती है, ना भारतीय कुश्ती संघ भारतीय जनता पार्टी के अधीन आता है, ना दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इनके ऊपर तो कुछ ही तरह की टिप्पणी करने तो मैं ये सवाल कर लेता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, वैसे तो आपको पूरा हक है कि आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोले, लेकिन हरियाणा के एतबार से सवाल यह है कि क्या हरियाणा बीजेपी इन खिलाड़ियों के साथ है? क्या हरियाणा बीजेपी इन खिलाड़ियों के लिए कुछ कहेगी? देखिए, मैंने शुरुआत में ये बात स्पष्ट कर दी थी नासिर भाई, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुना हो जी, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था पूरा हरियाणा खिलाड़ियों के साथ है। किस तरह से साथ है? वो ये कह रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, समर्थन कीजिए, हमारी आवाज से आवाज मिलाइए। सारी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी जाएंगे क्या उनके साथ आवाज मिलाने? हरियाणा बीजेपी के नेता वही बता। देखिए नासिर भाई, ऐसा है, किसी भी जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य है कि किसी भी विषय को भावुकता के साथ देखने के साथ साथ उसको कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें, व्यवहारिकता के साथ भी देखें, तभी आप उस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर आप केवल भावुक दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे, और अगर केवल कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी शायद आप न्याय करने में कहीं ना कहीं चूक जाएं। हमें विषय को दोनों दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। 21 तारीख को खिलाड़ियों की तरफ से दिल्ली पुलिस को दरखास्त दी गई, जो मीडिया में जानकारी उपलब्ध है, जो आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी है, और 23 तारीख को खिलाड़ी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके कि हमने दिल्ली पुलिस को 21 तारीख को शिकायत दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुझे लगता है कि 48 घंटे बहुत कम थे, शायद खिलाड़ियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के पास जब कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस जो है शुरुआती जांच करती है, जो शुरुआती तथ्यों को परखती है कि ये विषय जो है इस पे एफआईआर करनी बनती है या नहीं बनती है। एक बात और स्पष्ट कर दूं नासिर भाई, बार बार एक बात कही जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत दी है यौन शोषण से संबंधित या पॉक्सो एक्ट से संबंधित, तो तुरंत पुलिस के एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। देखिए, कानून में ये है कि पुलिस के पास अधिकार है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करे, वो बात तो अब खत्म हुई। अब तो ये कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये बात बहुत से लोग कह चुके हैं। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। अब चलिए, मेरा सवाल दूसरा है, कल जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, सर हम दूसरी कल जो खिलाड़ियों के साथ वहां पर हुआ, क्या वो सही हुआ? खिलाड़ियों का कहना है कि हमारे गद्दे गीले हो गए थे, हमने फोल्डिंग बेड्स मंगाए थे और उनको आने से रोका गया और हमारे साथ बदसलूकी हुई है, क्या ये सही हुआ? हाँ नासिर भाई, इसका भी जवाब देता हूं, और ये भी जो जवाब मैं दे रहा हूं वो मीडिया में उपलब्ध जानकारी के आधार पे दे रहा हूं। आप जैसे जो प्रबुद्ध चैनल है उनकी से मिली जानकारी के आधार पे दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस का कहना यह है
कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक सोमनाथ वो रात को आए अपने कुछ समर्थकों के साथ कुछ बेड लेके, दिल्ली पुलिस ने उनको रोका कि आपके पास कोई इजाजत नहीं है कि आप इस तरह की कोई सामान जंतर मंतर पे रख सके, आपके पास कोई इजाजत नहीं है इसलिए आप नहीं रख सकते। ये तो कहना है दिल्ली पुलिस का। सोमनाथ भारती ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि मैं खिलाड़ियों के लिए कुछ बेड लेके गया था उनकी मदद करने के लिए। लेकिन बजरंग पूनिया ने क्या कहा वो सुनने वाला है। बजरंग पूनिया ये कह रहे हैं कि ये सामान हमने मंगवाया था। वो सोमनाथ भारती की इस बात को मना कर रहे हैं कि सोमनाथ भारती मदद करने के लिए लेके आए थे। मैं आ रहा हूं रजत जी, कहते हैं केवल ढींगरा जी आपके पास। हम अगर इन तीनों को बात को देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस विषय में भी आम आदमी पार्टी राजनीति सर एक बात बताइए, अगर इंसानियत के नाते कोई भी पार्टी हो, अगर वहां पर किसी को सोने के लिए गद्दे उनके गीले हो गए तो मंगा सकते हैं, कोई भी ला सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए थी? देश के खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है। नहीं नासिर भाई बिल्कुल सुनिए, नहीं नासिर भाई सुनिए, जंतर, हाँ बिल्कुल ठीक है नासिर भाई, देश के अंदर कानून है, जंतर मंतर के लिए कुछ कानूनी प्रावधान है। अगर आप किसी की मदद करने के लिए कोई बेड वगैरह देना चाहते हो तो आपको पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ती है दिल्ली पुलिस से। ठीक है सर, जो कि इस विषय में नहीं ली गई। ठीक है, तो ये भी प्रावधान ठीक है। केवल अब इन सवालों से आपके इन सवालों को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे प्रवक्ता प्रावधान है। ठीक है, रजत पंजेटा जी, आपने सुन ली केवल ढींगरा जी की बात सुनी, प्रवीण अत्रे जी की भी। जो कल वाले वाक्य को लेकर सवाल था उस पर आपने उनको सुना कि उन्होंने कहा कि कुछ कानून है, कुछ नियम है जंतर मंतर के भी, तो इसलिए वहां पर ये सब हुआ है। तो परमिशन ले लेते तो कुछ नहीं होता शायद। देखिए नासिर जी, ऐसा है कि जो भी पहले तो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, ये देश का नाम रोशन करते हैं और भाजपा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए एक एमपी, मैं तो नासिर जी सीधा ये कहूंगा कि जो पॉक्सो एक्ट है, क्योंकि उसमें सजा 5 साल से अधिक है जी, तो ये सिर्फ एक अपना एमपी लूज नहीं करना चाहते। ये सब कुछ राजनीति जो हो रही है ये भाजपा कर रही है, क्योंकि उनको फिर आगे वही बैन लगेगा, 8 साल के लिए आगे नहीं लड़ पाएंगे। ये एक पूरा मतलब जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्योंकि खिलाड़ियों का सर फोड़ देना, विनीश फोगाट जो है उन्होंने कहा कि आज की छाती तक से किसी मेल ड्रंकन स्टेट में किसी पुलिस अधिकारी, पुलिस के ने किसी उनको धक्के मारे हैं छाती पे, तो ये मुकदमा बनता है 354A का। पहले तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो, से बर्खास्त करना चाहिए। कितनी हिमाकत उसने करी कि इतना जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं बच्चे उनके, और खासकर महिला खिलाड़ी के साथ एक पुरुष को ऐसा व्यवहार करना, ये भी गलत है। सर फोड़ देना ये भी गलत है। फिर उनको इतना मजबूर कर दिया कि आज आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम अपने मेडल लौटाने को तैयार है। बजरंग पूनिया ने भी कहा कि वो तो अर्जुन अवार्डी में है, उन्होंने कहा मैं अपना मेडल, मुझे ऐसा बेइज्जत मत करो, हमें नहीं चाहिए ऐसे मेडल। महावीर फोगाट जी ने कहा कि मैं अपना द्रोणाचार्य अवार्ड वापस कर दूंगा अगर इसमें इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुई। और पॉक्सो एक्ट के अंदर तो निश्चित तौर पे गिरफ्तारी बनती है, अगर कोई आम नागरिक होता हो जाती। ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है कि वो जो व्यक्ति सरेआम कहता है कि मैं मर्डर कर चुका हूँ, बड़े संगीन आरोप है, मर्डर कौन सी ऐसी, मतलब आप धारा 50 के लगभग तो केस है उनके केस, और आज भी जो व्यक्ति सिलेक्टिव जो है वो मीडिया को देता है। और कल जो दुर्व्यवहार हुआ वो केवल इन खिलाड़ियों के साथ नहीं हुआ, आपको पता है कि ये रिपोर्ट्स है कि मीडिया कर्मियों के साथ क्या है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया और कोई जर्नलिस्ट ऐसे हैं, और वो महिला जर्नलिस्ट हैं जिनके कपड़े फाड़े गए, वो वीडियोस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, किस तरह मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम यहाँ मिस कर रहे हैं, तो ये बात नहीं कर रहे भाजपा के प्रवक्ता। दूसरा, उन्होंने तीसरी बात पे आते हैं, खिलाड़ियों ने नाम लेकर कहा है, ये बड़ा गोलमोल घुमाया इन्होंने, मैं सारा सुन रहा था। मुख्यमंत्री हरियाणा का नाम लेकर उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली, इन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा साथ है। आपका सवाल था भाजपा के नाते, आप भाजपा का स्टैंड क्लियर कीजिए। भाजपा के लिए नहीं, पूरा हरियाणा की तरफ से वोट है, पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश साथ है। ऐसे तो उनका पूरा देश साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को
निमंत्रण भी दिया है, क्योंकि ये बेटियां जो हैं, मैं ये तो पूरे देश की बेटियां, लेकिन जो इनके रूट्स हैं, बजरंगपुरिया झज्जर से आप सब जानते हैं, फोगाट परिवार पता आपको कहाँ से है, क्योंकि ये बेटियां हरियाणा की हैं। मैं दोहराना चाहूंगा, अगर भाजपा के प्रवक्ता सुनने में कई बार घुमा देते हैं बात, क्योंकि ये बेटियां हरियाणा की हैं। स्पेसिफिकली हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने बात करी है। सीएम हरियाणा को उन्होंने डायरेक्टली बोला है आने के लिए, विंडो में ले लीजिए साथ देने के लिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी अगर भाजपा ये स्टैंड लेती है कि पल्ला झाड़ने के लिए, क्योंकि ये तो दिल्ली का मुद्दा है, ये तो देखिए मैं इसको कोई मतलब ये हाँ ठीक है, ये कोई स्टैंड नहीं है, ये कोई स्टैंड नहीं है कि सिर्फ बोल देना कि ये तो दिल्ली का मुद्दा है। तो अभी आपको पता है ऐसा वहां कुछ नहीं हो रहा। अगर गीता फोगाट है, उनको डिटेन किया गया, उनके हस्बैंड को डिटेन किया गया, वहाँ खिलाड़ियों को और मैं एक लाइन में आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, जो आपने शुरू में कह दिया कि यहाँ एक एमपी को बचाने की कोशिश है? सरेआम कुछ भी नहीं है। और आप बताइए, कानून से ऊपर हो गया। जो व्यक्ति कहता मैं मर्डर कर, ऑन कैमरा कह चुका है कि मैं मर्डर करता हूँ, और फिर भी बाहर बैठा, अंदाजा नहीं लगा सकते उसकी ताकत कितनी होगी, कितना इन्फ्लुएंस डाला जा रहा होगा। अभी भाग सिंह दमदमा जी, नमस्कार। भाग सिंह दमदमा जी, हरियाणा के ये खिलाड़ी देश के खिलाड़ी और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन कीजिए, हमारे साथ आइए, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेल की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी पर इस लड़ाई का क्या कहना है? जेजेपी का क्या रुख है, क्या पक्ष है? क्या जेजेपी खिलाड़ियों के साथ है? क्या जेजेपी के नेता जाएंगे वहां पर प्रदर्शन में खिलाड़ियों के साथ देने के लिए? नासिर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही दुखद विषय जो कल रात का भी वाकयात हुआ, इसकी जितनी भत्सरना की जाए उतनी कम है। मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह जिसके ऊपर ये बात चल रही है, कि ये जो नजरें हैं इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, अकेले ये उत्तर भारत का मामला नहीं है कि यहाँ के देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर है कि भारतवर्ष के अंदर इतने ख्याति प्राप्त पहलवानों को, जिनका पूरी दुनिया में डंका है, न्याय के लिए वो धरने पर बैठ रहे हैं, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। ये एक छवि बन रही है हमारे देश की। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी पार्टी है, मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आए कि भारत के अंदर इस प्रकार का होता है और वो जो सांसद है वो इस प्रकार की टिप्पणी करता है जिसका आप कहते हैं कि प्रीवियस इतिहास, इतनी कोई धाराएं नहीं है सीआरपीसी में जो उसके ऊपर ना लगी हो, उसका पास जितने विवादों से घिरा रहा हो, 302 से 360 डकैती गुंडा एक्ट, कोई ऐसा एक्ट नहीं है लगा हो। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि वो व्यक्ति मीडिया के सामने ये आकर कहता है कि मुझे यदि आदरणीय मोदी जी, मुझे यदि गृह मंत्री जी अमित शाह जी और मुझे यदि जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप ये सोचिए कि वो एक व्यक्ति। तो भाग सिंह दमदमा जी, आपको भी ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश हो रही है? जी, मैं खुलकर कहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले ही दफा इस्तीफा दे देना चाहिए था और जांच कौन बचा रहा है? भाग सिंह दमदमा जी, कौन बचा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहता हूँ सरकार बचा रही है कोई और? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह जो शरण सिंह है वो अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशन का लाभ ले रहा है और हम टोटली पहलवानों के साथ हैं, अपने देश का जिन्होंने गौरव और मान बढ़ाया। हम इस प्रकार का है कि यदि सांसद इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, फिर मैं प्रवीण अत्रे जी से जवाब लूंगा उसका, और केवल ढिंगरा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि कल जो वहां पर फोल्डिंग बेड्स ले जाने की कोशिश हो रही थी, जंतर मंतर के अपने कुछ नियम हैं, अगर उनका पालन किया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। देखिए नासिर भाई, हम भारत देश में रहते हैं और वो भारत देश का गौरव थे जो वहां बैठे हुए थे। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि दिल्ली पुलिस वहां अपना पूरा रोल अदा करती है और ट्विटर के माध्यम से वो एक तरह का प्रचार करती है कि ना किसी को रोका गया, ना किसी की सहायता सबने पहुंचाई है। नासिर भाई, जब हम सत्ता में नहीं थे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी
तो इस प्रकार यदि कहीं लोग अपने हक के लिए बैठते थे तो वहां वो मदद के लिए जाते रहे हैं। इतिहास में ठीक मुझे है सर, स्वीकार ठीक है करने बात में सिंह कोई जी, गुरेज नहीं है। आज हम आप बोल रहे हैं खुलकर और उन सवालों के जवाब मदद करेंगे जी। प्रवीण अत्रे जी, फिर मैं आता हूं केवल ढींगरा जी आपके पास, अत्रे जी के बाद आपके पास आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, आपने सुना, भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, भारत देश के संस्कारों की बात कर रहे हैं, किसी की मदद की जा सकती है, आप नियमों की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हां बचाया जा रहा है, एक एमपी को बचाया जा रहा है। और रजत पंजेटा जी ने भी कहा, लेकिन भाग सिंह दमदमागी जी के सवालों के जवाब सारे जी ना, ऐसा है नासिर भाई, पहली बात तो ये है कि मैंने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस का कहना ये है कि जंतर मंतर के ऊपर कोई भी टेम्परेरी सुविधा बनाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, उसका एक नियम कायदे है, जो इजाजत नहीं ली गई। मैंने वहां बजरंग पूनिया के बयान का भी जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा था कि सामान हमने मंगवाया था, ये बेड हमने मंगवाए थे। मैंने सोमनाथ भारती का जिक्र भी किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, जिन्होंने ये कहा कि मैं लेके गया था। मैंने तो तीनों की बातों का जिक्र किया, आप उनके शब्दों को मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? अब बात आ जाती है जिस बारे में बात की जा रही है। देखिए, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, अभी पंजेटा जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एमपी को बचा रही है। जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद सदस्य हों, आप समझ के देखिए कि पंजेटा जी की बात तार्किक रूप से कहीं सही बैठती है? सर इस तरह से बैठती है। देखिए ऐसा तो है नहीं है कि इनकी पार्टी की तरह केवल एक विधायक है, ये एक एमपी है जिसको बचाने के लिए पार्टी लग जाएगी। राजनीति में दाग, राजनीति में दाग हमेशा अच्छे नहीं होते। यहाँ ये वाली बात है कि अगर इस वजह से उनको जेल जाना पड़ता है, नहीं, वो दोष सिद्ध होता है, तो वो दाग लगेगा, उसका असर पड़ सकता है। सुनिए नासिर भाई, आप एक बात को आप इग्नोर कर रहे हैं। नासिर भाई, नहीं नासिर भाई, एक बात को यहाँ पे आप भी इग्नोर कर रहे हैं, और मेरे मित्र तो करेंगे ही करेंगे कि उन्होंने राजनीति करनी है। वो बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जब विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया, और जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके बाद कोई अदालत नहीं होती, तो और सर्वोच्च अदालत को अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो क्या वो बच जाएगा? कौन बचा लेगा उसे? भाई, सर्वोच्च अदालत का तो सम्मान हमें करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था का सम्मान तो हमें करना पड़ेगा, हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का सम्मान तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे विरोधी मित्र न्यायिक व्यवस्था का सम्मान न करते हुए केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब जैसे कांग्रेसी मित्रों की लीजिए, आप भी जानते हैं, पूरा हरियाणा जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा वो इसमें इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि जो प्रदेश के खिलाड़ी जो अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं, उनके धरने को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं इसमें। वो तो इसमें जात पात की राजनीति को ले आए, दो जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। तो जो विपक्षी नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर सकते हैं कि दो जातियों को आमने सामने खड़ा कर दो, कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर राजपूत है तो आप राजपूत जाति पे लाछन लगाना शुरू कर दो। कोई एक व्यक्ति पूरी जाति नहीं हो सकता नासिर भाई, किसी एक व्यक्ति को पूरी जाति नहीं माना जा सकता, लेकिन कांग्रेस यही प्रयास कर रहे हैं। अपील करना चाहता हूं, मैं जाट समुदाय से अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। उनकी बात आई है तो उनका बयान आया है। नहीं नासिर भाई, सुनिए ना, ये ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह का जब बयान आया, मैंने भी सुना वो बयान। उससे पहले जो बयान दीपेंद्र ने दिया वो तो सुन लेते, उसको भी कोट कर लेते, आपको स्पष्ट हो जाता कि शुरुआत कहां से हुई है। तो ये नहीं करना चाहिए भैया। आप तो देखिए, अगर आप खिलाड़ियों के साथ हो, अगर आप खिलाड़ियों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हो, तो कम से कम उनके हक की लड़ाई को कमजोर तो मत करो। ठीक है सर, मैं सवाल लेता हूं। प्रवीण अत्रे जी, सवाल ये था भी, सोची राजनीति की वजह से उस लड़ाई को केवल ढींगरा जी, खिलाड़ियों के नाम पर कंधे का उपयोग किया, खिलाड़ियों के कंधे का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है, और कांग्रेस उसमें सबसे आगे है। ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, ना तो यहाँ पे कोई इलेक्शन है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर भी आरोप लग रहे हैं। हाँ। ना तो यहाँ पे कोई इलेक्शन है, ना कोई यहाँ पे सत्ता हथियाने की बात हो रही है। सवाल तो ये हो रहा है कि खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कौन कर रहा है। वो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं। खिलाड़ी आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, और यौन शोषण हुआ है तो उनके ऊपर पोस्को एक्ट की धारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इन्होंने, तुषार मेहता जी ने कहा कि हम आज ही पर्चा दर्ज कर लेंगे, वो पर्चे की कॉपी कहां है, वो तो बताया नहीं अभी भी। मैंने तो सवाल पूछा था इनसे, और ये भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके पास भी कॉपी नहीं है, और जो खिलाड़ी हैं उनके पास भी नहीं है, और चैनल के पास भी नहीं है।
तो ये जो FIR है, भाई मैं कॉपी थोड़ी लेके बैठा हूँ। अच्छा साहब, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रहा। केवल ढींगरा जी, मैं तो कह रहा हूँ केवल ढींगरा जी, नासिर के पास है। एक मिनट केवल ढींगरा जी, कॉपी तो आपसे निकलवा सकते हैं ना। एक मिनट सर, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, कॉपी तो आप भी मांग सकते हैं दिल्ली पुलिस से कि भाई क्या आपने FIR की है। मिल जाती है। नासिर जी मेरी बात सुनिए, मैं तो एक बात रख रहा हूँ, अगर या आपके पास है नासिर जी, आप दिखाइए। नहीं मेरे पास तो नहीं है सर। नहीं है ना, मैं यही बात कह रहा हूँ। गलत क्या है इसमें? नहीं मिलती। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, मैं एक बात बताऊं। एक मिनट सर, एक मिनट। केवल ढींगरा जी, कॉपी को लेकर पहले दिन दिल्ली पुलिस ने कह दिया था कि भाई पॉक्सो एक्ट के तहत जो हमने केस दर्ज किया है उसकी कॉपी हम सिर्फ उस पीड़ित परिवार को देंगे जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है। बाकी एक FIR की कॉपी पुलिस ने खिलाड़ियों को दे दी थी। खिलाड़ियों ने कहा था कि हम पे एक FIR की तो आ गई है, दूसरी की नहीं आई है। ये बात हुई है। नासिर जी मैं बात समझ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ जी रजत जी, और मैं बात पोस्को एक्ट में पर्चा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक सवाल है। बिग सवाल। जब तक कॉपी नहीं है सवाल ऐसे ही रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 होगी जांच की बात। एक मिनट सुनिए पहले। नंबर 2 होगी जांच की बात। जब पोस्को एक्ट में हो जाए भाई साहब ध्यान रखा जाता है, वो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। मेरे से सवाल किया मैं आ जाऊंगा खुद एक एक करके। अत्रे जी ये कह रहा हूँ, बताइए नासिर भाई, एक मिनट बताइए नासिर जी, अगर सरकार ने पोस्को एक्ट में पर्चा दर्ज किया है तो उसके साथ ही बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी रूल के मुताबिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये देना जवाब, मैं ये पूछ रहा हूं। और ये इसके ऊपर ये जवाब इनको देना चाहिए कि पोस्को एक्ट की गिरफ्तारी अगर उसके अंदर होती है बृजभूषण सिंह के ऊपर या नहीं होती है, इसका जवाब देना है। और पोस्को एक्ट में अगर हुई है तो पोस्को एक्ट के अंदर आपने उसको FIR की कॉपी नहीं भी दी तो भी बृजभूषण की गिरफ्तारी बनती है। ये सवाल का जवाब देंगे। लेकिन एक सवाल और है सर, मेरा क्या खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है? अभी और दूसरी बात पे आता हूं ना। पहले मेरे बड़े सारे सवाल हो गए क्योंकि बात बहुत सारी हो गई। ये एक तो ये बात है कि पर्चा दर्ज हुआ है, अगर दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस किसके अंडर आती है? मोदी जी की सरकार के अंडर आती है या किसी और के अंडर आती है, ये भी बताएं। तीसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हमने जो इसके ऊपर राजनीति की, अरे भाई साहब जनवरी का मामला दर्ज है, आज अप्रैल हो गया, राजनीति में कोई आदमी बीच में आया ही नहीं। और ये बात खिलाड़ियों ने सख्त शब्दों में कही थी कि हम किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुला रहे। राजनीतिक आदमी अब आए जब उनके ऊपर दोबारा उनको लगा कि कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा खिलाड़ियों ने कि आप राजनीतिक लोग आए, दूसरे लोग आए, सभी आए, लेकिन हमारा फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए सभी राजनीतिक मंचों से लोग गए। उसमें चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी गए, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी भी गए, उसमें दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग भी गए, महिला आयोग के लोग भी गए, खाप नेता भी गए, उसमें खिलाड़ियों के बड़े बड़े खिलाड़ी जिन लोगों ने, जैसे कपिल देव जी हैं, जैसे और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो सभी लोग गए। और वो क्यों ना जाए? ठीक है, क्या मोदी सरकार खिलाड़ियों के हक में खड़ी है या बृजभूषण सिंह के हक में खड़ी है? ये आपका सीधा सा सवाल है और इसका जवाब हम प्रवीण अत्रे जी से लेंगे। एक मिनट, यहाँ ये मोदी सरकार खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ी हुई नहीं नजर आ रही। ये खिलाड़ियों के पक्ष में अगर होती तो ये बातें नहीं करते। ठीक है सर, ठीक है केवल जेजेपी भी। अब रजत पंजेटा जी से एक प्रतिक्रिया, फिर मैं प्रवीण अत्रे जी आपके पास फिर आऊंगा दोनों के सवाल लेकर। लेकिन मैं जेजेपी से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग बीजेपी का साथ मत दीजिए। अगर आप साथ दे रहे हो तो इसका मतलब आपका अंडर में साथ है उनके साथ, और आप ऊपर की बातें कर रहे हो तो उनका साथ है सरकार चलाना मिलकर। सर इसमें कोई छुपी बात थोड़ी है, इनको भी इलेक्शन में जाना है। इनके ऊपर इलेक्शन की बात आती है क्योंकि ये लोग छुपी हुई सियासत मत करें। ये इनके साथ या तो इनको साथ दें या इनका साथ छोड़ें, दो ही बातें होती है। ठीक है, ये बताएं रजत पंजेटा जी बहुत सारी बातों पर आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। साथ में एक सवाल ये भी है कि आज अभय सिंह चौटाला ने यह कहा, चौटाला जी ने, कि अब वक्त आ चुका है कि एक दिन ऐसा भी कर दिया जाए, बंद का ऐलान कर दिया जाए, दिल्ली की सब्जियां फल वगैरह रोक दी जाएं तो पता चल जाएगा। तो इस सब की जरूरत है क्या ऐसी चीजों की कहने की?
देखिए नासिर जी, अप्रैल नहीं मई आ गया, जनवरी से ये मुद्दा चल रहा है। और किसने कहा अरेस्ट नहीं हो रहा? किसने कहा बताइए अरेस्ट नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं, मीडिया वालों को अरेस्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस काम कर रही है। आप दिल्ली पुलिस की देखिए सवाल नहीं उठा सकते हैं। दिल्ली पुलिस को जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उसके विपरीत काम तो कर ही रहे हैं ना। जो निर्दोष लोगों को आप डिटेन कर रहे हो, जो प्लेयर्स को आप डिटेन कर रहे हो, करना तो आपको ब्रिजभूषण को था। पॉक्सो एक्ट के अंदर अमूमन देखिए मिनिमम 3 साल है, 20 साल तक सजा का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट के अंदर, लेकिन अमूमन 5 साल, 6 साल, 7 साल जो केसेस के अंदर देखिए हमने, उनकी सदस्यता उसी वक्त जाती है। 8 साल तक वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ तो भाजपा सीधा सीधा अपना अगला चुनाव देख रही है, यूपी को देख रही है। सेम है जैसे किसानों को कुचल दिया गया था, वहाँ होम मिनिस्टर के लड़के की इन्वॉल्वमेंट थी डायरेक्टली, वो थार जीप के नीचे। तो ये तो भाजपा करती है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा, आप एक बात बताइए, खाप तो कोई राजनीति नहीं कर रहे ना, खापों को क्यों आना पड़ रहा है समर्थन के लिए? खाप तो आप उसको तो राजनीति से ये तो नहीं कर सकते, आप राजनीतिक लोगों के ऊपर तो बयानबाजी कर सकते हो। अगर पुलिस काम ही नहीं कर रही, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया भाजपा के प्रवक्ता ने कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। हम सब रिस्पेक्ट करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आप उनकी जो प्रेयर थी, सुप्रीम कोर्ट उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकती। उन्होंने जो प्रेयर मांगा है वो प्रेयर के अंदर उन्होंने सिर्फ FIR दर्ज करने का ही मांगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि ये तक कहा है अगर आपकी कोई और ग्रेवियंसेस हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। उन्होंने कोई रास्ते बंद नहीं किए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कोई मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये नहीं है, ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अब तो केस बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज वो इंस्ट्रक्शंस हो गया ना मैटर, जो मांगा गया था वो मिल गया, वो इंस्ट्रक्शंस हो गया मैटर। लेकिन FIR के बाद पॉक्सो एक्ट के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे आज तक संदीप सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक वो पूरी जनता के पैसे से सिक्योरिटी, घर, स्टाफ सब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बृजभूषण शरण या जजपा के प्रवक्ता ने भी बताया, जो मैंने शुरुआत करी थी, कि जिनके ऊपर इतनी संगीन धाराएं हैं, ऐसी कोई धारा नहीं होगी जो उनके ऊपर नहीं है, जो कबूल करते हैं मीडिया के ऊपर कि मैंने मर्डर किया है, फिर भी बताओ देखो बाहर बैठे हैं जेल की बजाय। कोई और व्यक्ति होता तो अभी तक धर लेते, अभी तक उसको सुमोटो एक्शन हो जाता है ऐसी चीजों के ऊपर तो। लेकिन क्योंकि उनकी आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितने पावरफुल है, उन्हें कितनी संरक्षण कितना है उनके ऊपर। और हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला तो खुल के सामने आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह खुल के सामने आए, लेकिन भाजपा का अभी तक कोई भी, चलो वीरेंद्र सिंह भाजपा में ही अभी, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री से, क्योंकि सीधा मेयर ने पीसी करके कहा है, वो सीधा मुख्यमंत्री, क्योंकि आप वो कह रहे हैं हरियाणा की बेटियां हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है उसके ऊपर भाजपा के प्रवक्ता को प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे। भाग सिंह दमदमा जी, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप खुलकर बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों को हिरासत में लिया जा रहा है जो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, राजनेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है जो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ पत्रकारों पर भी कार्रवाई हुई, इनको भी हिरासत में लिया गया, लेकिन बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस बात को सभी उठा रहे हैं, खिलाड़ी भी उठा रहे हैं, राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं। इस मामले में जेजेपी का मैंने पक्ष, आपने कहा कि हम साथ में खड़े हैं, तो एक सवाल केवल ढिंगरा जी ने उठाया कि खुलकर बताएं कि साथ में है या नहीं है और किस तरह से साथ में है। क्या खिलाड़ियों की आवाज में आवाज मिलाएगी जेजेपी, या फिर ऐसे ही कि हाँ साथ में है? ऐसा है जी, एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर बैठकर यदि जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई बात कहता है तो आप उसको रूटीन में नहीं ले सकते। मेरा अलग अगर आप वक्तव्य सुनिए जी नासिर भाई जी, जब जाति की बात हुई अभी यहाँ कुछ देर पहले, मैं दिल्ली पुलिस पर भी आऊंगा। जिस दिन इन पहलवानों ने भारतवर्ष का डंका बजाया था, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो, उस समय इनको एक बात कहा गया कि भारत के पहलवान, हिंदुस्तान के पहलवान, उस समय किसी ने किसी जाति का नाम नहीं लिया और किसी नेता ने नहीं लिया। आज जब वो कामयाबी देश के लिए लेकर आते हैं तो वो किसी जाति के नहीं होते। यदि हक की लड़ाई लड़ते हैं तो किसी जाति विशेष को बीच में उछाला जाता है, ये गलत है। और दिल्ली पुलिस का दोहरा चेहरा, जब वो ट्विटर पे बात रखते हैं तो बड़ी संयम वाली बात रखते हैं कि ना तो हमने किसी को मिलने से रोका यहाँ पर, ना किसी को सहायता करने से रोका। वो बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से डालते हैं। और लेकिन जब वाकई में वहां पे कोई मिलने भी जाता है, कोई उनकी मदद के लिए जाता है, नासिर भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आज तक देश में कोई धरने प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुए हों,
उस समय विपक्षी दलों ने वहां पर खड़े हुए हैं। ये आज से नहीं चलता रहा, मुझे सहर्ष स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है इस बात के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी इस बारे बयान दे चुके हैं कि हम हरियाणा के पहलवानों के साथ हैं। जब जनवरी में भी वो धरने पर बैठे थे, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाग सिंह जी, आपकी बात सही है कि आपने कह दिया और आपने बिल्कुल मजबूती से इस बात को कहा है कि हम पहलवानों के साथ हैं। पहलवान अब ये कह रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे मंच पर सब आमंत्रित हैं, हमारे आवाज में आवाज मिलाइए, बस हमारे मंच का राजनीतिक इस्तेमाल हो, लेकिन हमारे साथ आइए, वो अपील कर रहे हैं। तो दूसरे राजनीतिक दल तो पहुंचे, इस पर जेजेपी का क्या रुख है कि क्या नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में पहलवानों के बीच जेजेपी के नेता कि हाँ ये इंसाफ की मांग करें, इनको इंसाफ मिलना चाहिए? नासिर भाई, आप पूरी उम्मीद कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पक्ष में है कि हरियाणा प्रदेश के जो पहलवान हैं इनके साथ न्याय हो। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला जल्दी होगा। और इवन के वो केंद्र में भी और प्रदेश में भी इस बात को ये नहीं कि नहीं रख रहे हैं, ये बात भी कही गई है कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अभी तक चाहे वो सरकार किसी की भी हो, किसी ने आगे आकर सुनने की बात नहीं की। एफआईआर तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज होती है। और मैंने जो पहले एक बात कही कि इसकी क्या मंशा है बृजभूषण शरण सिंह की, कि वो सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का नाम लेकर इतनी बड़ी शख्सियत पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करता है। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि इस वाकयात के ऊपर कि यदि वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, पूरे देश को वो क्या जिताना चाहते हैं। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि हमारा सहयोगी दल बृजभूषण शरण के ऊपर कार्रवाई करे, इस्तीफा तो ले लें, पार्टी से निकालने का भी काम करे, और जो ऊपर उनकी कार्रवाई दंडनात्मक बनती है वो आगे होकर उसके प्रहरी बने, पहलवानों की रक्षा के लिए। आपने सारी बातें सुन ली, विस्तार से सुन ली सर भाग सिंह दमदमा जी की। बहुत क्लियर उन्होंने कह दिया कि एक तरीके से दिल्ली पुलिस का दोहरा रवैया है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है नासिर भाई, एक बात तो यहाँ पे ये कही गई और साथ में बृजभूषण शरण सिंह प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, बल्कि खुद पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा है, पहले तो यहाँ पे ये बात कही गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका लगाई थी उसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी केवल। अभी ये कहा एनएलडी के प्रवक्ता ने। मैं ये कहता हूं कि जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आपने माननीय कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी, तो आपने साथ में गिरफ्तारी की गुहार भी लगानी थी। तब आपने गिरफ्तारी की गुहार क्यों नहीं लगाई? जब एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद आपने एफआईआर गिरफ्तारी की बात की। आपको उसी वक्त आपको याचिका में कहना चाहिए था, मेरा मानना ऐसा है। अरे मैंने थोड़ी ना लगाई याचिका। अरे भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। आपने कहा ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि आपने लगाई। दूसरा ये कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा कि ये मामला तो जनवरी माह से दर्ज था। अब देखिए, अगर कोई प्रवक्ता बैठ के झूठ बोलेगा, झूठे तथ्य परोसेगा, तो कैसे बात बनेगी? जनवरी के अंदर जिस वक्त इस मामले को उठा के धरना दिया गया, तो उस वक्त मैंने कब कहा? नासिर जी निकाल के देख लीजिए मैंने कब कहा। मैंने ये कहा उनकी मांग थी जनवरी के अंदर और अप्रैल हो गया। क्या करते हैं ये उल्टी सीधी बात करके टाइम जाया कर रहे हैं। जब आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी चेक कर लेना आपने क्या कर लीजिए रिकॉर्डिंग। नासिर जी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, वो मिल जाएगी सर। नासिर भाई चुप एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ सर, एक एक करके कोई ना ऐसे ही बात रिकॉर्डिंग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम एक एक करके बात कर लें। हो जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कहेगा गिरफ्तारी तो ठीक है। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि जनवरी से मामला दर्ज था। पहली बात तो ये है कि जनवरी में जिस वक्त धरना दिया गया उस वक्त की मांग ये थी कि बृजभूषण सिंह तानाशाही करते हैं, बृजभूषण सिंह ने कुश्ती संघ के नियमों में मनमर्जी बदलाव कर दीजिए हैं, यौन शोषण का आरोप लगा था या नहीं? हटाया जाए। नहीं था उस वक्त, जनवरी में था भाई साहब, यौन शोषण का आरोप भी था। अरे अब जनवरी की कमेटी बैठी थी उसके ऊपर, यौन शोषण के मामले के ऊपर। अरे भाई रुक जाओ यार, कमेटी बैठी यौन शोषण के मामले में। भाई रुक जाओ यार, एक मिनट प्रवीण अत्री जी। जी प्रवीण अत्री जी, सवाल दिल्ली पुलिस भी ये कह रही है, तो दिल्ली पुलिस भी दबाव में है ना, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए आप, नहीं नासिर भाई, 21 तारीख को दिल्ली पुलिस के अंदर दरखास्त दी जाती है एफआईआर दर्ज की, मामला दर्ज करने की, और 23 तारीख को धरने पे बैठा जाता है। भाई 21 से लेकर 23 तारीख तक केवल 48 घंटे। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए था धरना देने से पहले।
क्योंकि कोई भी पुलिस है, जब आप उसको कोई एप्लीकेशन देते हो, कोई दरखास्त देते हो, तो पुलिस कोई शुरुआती जांच, शुरुआती तथ्यों को परखती है, उसके बाद मामला दर्ज करती है। जिस दिन मामला दर्ज हो गया उसके बाद क्या हुआ? धरने पे आके बैठ गए, नहीं होना चाहिए। मामला दर्ज होने के बाद क्या हुआ बताइएगा। हो क्या रहा है नासिर भाई, हो क्या रहा है कि जो देश की न्यायिक व्यवस्था है, हमें उस न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास। अच्छा, एक मिनट। अब आप सुप्रीम कोर्ट की, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अलग कर लिया ना अपने आप को कि भाई अब हम इस केस को क्लोज करते हैं, अब आपकी कुछ और बात है तो आप दूसरी जगह जाइए। सुप्रीम कोर्ट के अब तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला। नासिर भाई, जो आपने सुप्रीम कोर्ट से मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा था, आपको याद होगा, जब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस मामले में सरकार। अब एक सवाल है, अब एक सवाल जो आ रहा था, ठीक है सर प्रवीण जी, मैं आपसे वो सवाल करना चाहता हूं और उसी सवाल को उठाया भाग सिंह जी ने कि जब भी हमारे देश में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं तो कभी जब आपकी पार्टी भी विपक्ष में भी, तो आप भी तो जाते थे ना प्रदर्शनों में, तो इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जाए? जब अन्ना का आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, तो उस टाइम पर कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां थी। ऐसा है नासिर भाई, अगर इस बात का जिक्र करोगे तो याद कीजिए, जब रामलीला मैदान के अंदर विद परमिशन आंदोलन हो रहा था, धरना दिया जा रहा था, बाबा रामदेव जी धरने में बैठे थे, उस वक्त केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी, क्या किया था आंदोलनकारियों ने? उन पर वहां पर सोते हुए लोगों पर लगी थी, वहां पे सोते हुए स्टेजें लगी हुई थी, हमारे हरियाणा की बहन तो मारी गई, स्टेज लगी हुई थी, स्टेज के ऊपर बैठे थे। तो प्रवीण अत्रे जी, वो गलत था, तो कल जो हुआ ये भी गलत हुआ है, ये आप कह रहे हैं? इनके लिए बेड भी नहीं हो सकता, वहां स्टेज लगी हुई है। पूरी बात नहीं सुन रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। उसमें तो इजाजत ली गई थी, उसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने स्टेजें लगी हुई थी, इस समय बेड भी नहीं था। और यहाँ तो यहाँ बेड के लिए भी रूल है। देखिए, यहाँ पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मैंने जो शरीफ आदमी है, कहा मैंने आपको बता दिया, उसका आचरण देखिए ना, कितना शरीफ आदमी है वो। और पहला केस ये कहना है कि वहाँ पे जो ये तनाव की स्थिति पैदा हुई, ठीक है, ये जो एक आखिरी सवाल फिर मैं और मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगा। प्रवीण अत्रे जी, आखिरी सवाल। अपनी बात जी सर, आप कर लीजिएगा। नहीं सर, एक मिनट, केवल लिंगराज जी प्लीज, एक और आप कर लीजिएगा प्रवीण अत्रे जी, आपकी जो बात है, लेकिन एक और सवाल साथ में, और मैं मेरी आपसे गुजारिश है कि संक्षेप में आपकी सहयोगी पार्टी भाग सिंह दमदमा जेजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद कार्रवाई करनी चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। देखिए, ऐसा है, जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, कोई भी मामले में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है, उसके बाद जो कोर्ट और प्रशासन को कोर्ट के अधीन काम करना पड़ता है, उस विषय के अंदर पहली चीज। दूसरी चीज सर, अब नहीं है कोर्ट। पहले दिन एक मिनट, केवल लिंगराजी प्लीज, उन्हें केवल लिंगराजी उन्हें बोलना दीजिए, पुलिस ने की है, उन्हें बोलना दीजिए, मैं आ रहा हूँ। केवल लिंगराजी उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, टाइम भी कम है, मैं चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी बात पूरी करें। एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, अरेस्ट पुलिस ने डाल दी है। केवल लिंगराजी, एक मिनट मैं आपको दे दूंगा पूरा टाइम, फिर उसके बाद पहले इनकी बात खत्म होने दीजिए। जी अत्रे जी। नासिर भाई, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ये बात कह दी थी कि न्याय होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ पे कांग्रेसी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, बस इतना ही वक्त है। ठीक है सर, अब केवल लिंगराज जी अब अपनी बात कीजिए, फिर मैं दमदमा जी और रजत जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जांच को सार्वजनिक नहीं किया जाता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जितना जानते हैं। केवल लिंगराज जी, बस अब टाइम नहीं है, केवल लिंगराज जी बात पूरी कीजिए। नासिर जी, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कानूनों का उल्लंघन है। ये जो हमारे कानून है उसको अगर उसको भी जांच के दायरे में लेके जाएंगे तो ये उसका भी उल्लंघन है। पोस्को एक्ट के अंदर अगर धारा लगती है, फौरी तौर पे गिरफ्तारी होती है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और पोस्को एक्ट में दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे बताया जाए, अगर पोस्को एक्ट के अंदर है तो वो पोस्को एक्ट के अंदर सीधी गिरफ्तारी बनती है। रजत पंजेटा जी अभी तक नहीं। रजत पंजेटा जी, आखिरी प्रतिक्रिया। लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिए ढींगरा जी, ठीक है सर। अत्रे जी, अब बस टाइम नहीं है, आखिरी उनकी प्रतिक्रिया रजत जी की, भाग सिंह दमदमा जी के पास आओ। जी रजत जी। देखिए नासिर जी, ये अकेला ये वाला जो खिलाड़ियों वाला पॉक्सो एक्ट का मुद्दा है, अकेला ये नहीं, बाकी सारे केस भी इनके खिलाफ जो है ओपन करने चाहिए। जो सरेआम टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं ना मैंने मर्डर किया हुआ है, ये सारे केस इनके रीओपन करो। अकेला ये मुद्दा क्यों उठाते हो? ये जो जितने इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले इस चीजों का। जो एक व्यक्ति सरेआम कहता है कि मैं मर्डर कर चुका हूं
और वो टीवी में बैठ के बोलता है और फिर भी वो लॉ मेकर है, ऐसे तो इनकी तो पहले इंस्टेंस के ऊपर सदस्यता रद्द होनी चाहिए, परमानेंट बार लगना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, उदाहरण सेट करना चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको। ये कैसे, और भाजपा इन लोगों को प्रिवेंट कर रही है, इन लोगों के देख सर टाइम नहीं है भाग सिंह दमना जी, सर मैं ठीक है पत्री जी, भाग सिंह दमना जी आखिरी प्रतिक्रिया। नासिर भाई, कानूनी प्रक्रिया का पूरा अधिकार न्यायालय के पास है, लेकिन मैं इतनी विनती है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्रवाई तो उसके ऊपर करे, क्योंकि बड़े नेताओं को जब वो बदनाम कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसपे इतने एक्ट लग रखे हैं, दुनिया भर के गुंडा एक्ट लग रखा है, 302, 307, ना जाने कितने एक्ट हैं, वो इतने बड़ी बड़ी शख्सियतों को भारत देश का जिन्होंने गौरव भी बढ़ाया है, उनको भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर यदि कहता है वो कहेंगे तब इस्तीफा दूंगा, तो ये उसकी मंशा है पूरे देश के अंदर भारतवर्ष की छवि धूमिल करने की। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो कानूनी कार्रवाई होगी तो वो कानून न्यायालय अपने तरीके से करेगा, लेकिन उसके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई तो बिना कानून, बिना उसमें किसी न्यायालय की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, प्रवीण अत्रे जी, भाग सिंह दमदमा जी, केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या खिलाड़ी हाईकोर्ट का रुख करेंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि हम इस पर मशवरा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, बेटियों की लड़ाई है, तो वहीं इस लड़ाई में राजनीतिक रंग की भी बात कही जा रही है। अब इसका फैसला भी जनता को खुद भी करना है कि आने वाले वक्त में किस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं और आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।